मेरे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टीचिंग का है, ट्रीटमेंट का नहीं है। तो आप जिनको तकलीफ है उनके लिए मैं माफी चाहता हूं। मेरे पास सिर्फ वही लोग आए जो थेरेपिस्ट हैं, ट्रेनर हैं, टीचर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ज्यादातर लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि मेरी वर्कशॉप कैसी होती है, उसमें क्या कंटेंट होता है, क्या सिलेबस होता है, तो पूरे दिन का क्या रूटीन रहता है, ये मैं आपको दिखाता हूं। नमस्ते, मैं जिले सिंह बात कर रहा हूं। मैं आज आपको अपनी वर्कशॉप का टूर कराता हूं। हमारे पास सिर्फ 50 सीट्स होती हैं। बड़े सारे लोग 2-2 महीने पहले, 3-3 महीने पहले अपनी सीट बुक करा लेते हैं। तो जब आप सीट बुक कराते हो तो आपके पास आपकी सीट का नंबर आ जाता है और हमारे बड़े सारे सीनियर ट्रेनर, वॉलंटियर आपको गाइड करते हैं, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। जब सारे लोग बैठ जाते हैं, जब हमारी पूरी सीट कंप्लीट हो जाती है, तो हम 2-4-5 मिनट उनको फालतू देते हैं कि वो अपना सारा स्टडी मटेरियल चेक कर लें, किसी के पास कोई चीज की कमी ना हो। लेकिन हमारा जो स्टार्ट करने का टाइम है वो 10:30 शार्प है। मैं 1 मिनट भी लेट नहीं करता। लेकिन मैं अपनी वर्कशॉप स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर जरूर देता हूं कि मुझे कितना ज्ञान है, कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तो साहब, मैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं योगा की कोई टेक्निक नहीं जानता, दूसरा मैं किसी भी स्पोर्ट्स की कोई टेक्निक नहीं जानता। जब मैं ऐसा कुछ जानता ही नहीं हूं तो फिर मेरे पास ऐसे टॉप क्लास लोग क्यों आते हैं, जिनमें डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, योगा टीचर, योगाचार्य, जिम ट्रेनर्स, फिटनेस ट्रेनर्स और सेलिब्रिटी त्रिपत सिंह साहब जैसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर, जिनको विराट कोहली जैसे लोग फॉलो करते हैं, ऐसे लोग मुझसे टेक्निक सीखने आते हैं। मैं बेसिकली करेक्टिव थेरेपी सिखाता हूं। मैं करेक्टिव थेरेपिस्ट हूं। करेक्टिव थेरेपी भी बिल्कुल आपके जिम के ट्रेनिंग के जैसी होती है, आपके योगा ट्रेनिंग के जैसी होती है, आपको जो फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज कराते हैं बिल्कुल वैसी ही होती है। बस करेक्टिव थेरेपी में थोड़ी सी आपको मूवमेंट की डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। मेरी वर्कशॉप में कोई भी एज बैरियर नहीं होता, कोई एक्सपीरियंस बैरियर नहीं होता। थ्योरी की क्लास में थोड़ा सा प्रैक्टिकल जरूर होता है, जिससे आप चीजों को रिलेट कर पाओ, आसानी से समझ पाओ। तो उसके लिए मैं आप लोगों में से ही थोड़े थोड़े करके लोग उठाता हूं, अलग अलग फिटनेस लेवल के, अलग अलग बॉडी टाइप और जिनका पोस्चर भी अलग हो। उससे चीजें समझने में, टेक्निक समझने में बहुत आसानी हो जाती है हर किसी बॉडी टाइप के लिए। और आप ये भी देख लीजिए कि मेरे सिखाने का स्टाइल कैसा है और मैं कितना जुनूनी हूं अपने सब्जेक्ट को लेके। मैं ये ट्राई करता हूं कि मेरे पास जो आ रहा है उसको मेरी ट्रेनिंग में उबासी ना आए, वो बोर ना हो। स्पाइन की परफॉर्मेंस पे हम बात कर रहे हैं, सिर्फ स्पाइन पे बात नहीं कर रहे। मैं डॉक्टर नहीं हूं, कोई ऑर्थो सर्जन नहीं हूं कि मैं आपको स्पाइन को खोल के रख दूं आपके सामने। इनको पीछे जाने से पहले इनकी गर्दन को कंट्रोल कर लिया है। सर आप पीछे जाइए, आप धीरे से, बहुत बढ़िया, आराम से। एक्सेल एक्सटेंशन, जब तक आपकी बॉडी ऊपर स्ट्रेच नहीं होगी तब तक आप ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो। आपकी अगर ये लेटिसमस डॉर्सी, ये जो साइड की मसल है, अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल नहीं कर पाओगे। इसी पे सिर्फ लोड पड़ रहा है। उस लोड को हमें कैसे खत्म करना है वो अभी हम सीखेंगे। हर 1 घंटे में 10 मिनट का वाटर ब्रेक मिलता है, जिससे आप रिलैक्स हो जाते हो और आपको मौका मिलता है कि वहां पे जितने भी लोग आए हैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, अपनी जान पहचान बढ़ाने का, अपने नेटवर्क को ग्रो करने का। तो जब आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो या एक्सरसाइज बहुत थोड़ी कर रहे हो लेकिन फिर भी थक जाते हो, तब टाइम होता है लंच का। और मेरे पास लंच का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहां मैं सिर्फ खाने की क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बहुत अच्छी होती ही है। मैं बात कर रहा हूं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप लोग जब वहां पे मस्ती करते हो, क्योंकि 1 घंटा होता है पूरा लंच का, तो सारे लोग आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज करते हैं। मैं एक्सपीरियंस करता हूं, बड़े सारे लोग आपस में ग्रुप बना लेते हैं व्हाट्सएप पे, तो उनका एक अलग ही एक माहौल बनता है, एक अलग ही एक सर्कल बनता है, बड़े सारे फ्रेंड्स बनते हैं। और लास्ट में फिर हमें ग्रुप फोटो लेते हैं, चेयर्स करते हैं, हैप्पी फुर्रे बोलते हैं। और मैं ऑफर करता हूं अपने जिम का टूर। फिर मैं अपना जिम घुमाता हूं जिन लोगों को घूमना है। फिर उसके बाद कुछ लोग मुझे गिफ्ट देते हैं, राम राम करते हैं और अपने घर चले जाते हैं।